ही शहर के एक ही घर के एक ही कमरे में तुम अपनी सारी ज़िंदगी काट दोगे, सोच के डर नहीं लगता। हाय गाइस, वेलकम टू नील आइलैंड, जिसे हम शहीद द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ का लेड बैक एटमॉस्फेयर भा गया मुझे। और ये रहा नारियल पानी, तो जिसे लेते हुए हम अब जेटी की तरफ जाएंगे। तो होटल से हमने कैब करके हैवेलॉक जेटी पे पहुंच गए थे, जिसका कॉस्ट हमें 200 पड़ा था। हमने हैवेलॉक से नील के लिए ग्रीन ओशन प्राइवेट फेरी करी थी। सुबह 9:30 का था टाइम और 2 आवर्स हमें पहुंचने लगे थे। और ये कैप्टन का यूँ मेरी तरफ हाय बढ़ता हुआ। आप बोर्डिंग के लिए 1 आवर पहले आ जाएं और 20 मिनट्स पहले ये गेट क्लोज हो जाता है। और डबल वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और हमने लग्जरी क्लास किया था, जिसका कॉस्ट हमें 1350 पड़ा था। ग्रीन ओशन में ओपन डेक, तो उसमें आप डांस कर सकते हो ऊपर डेक वगैरह पे जाकर। काफ़ी मज़ा आया मुझे ये जर्नी में। और यहाँ पे अंदर की तरफ ही ग्रीन कैफ़े भी है, तो आप कुछ खा भी सकते हो वहाँ पे। और अब हम नील आइलैंड जेटी की तरफ पहुँचते हुए, नील आइलैंड पे आप जैसे ही पहुँचेंगे आपको क्लियर वाटर, फिश हाउस, कोरल रीफ्स, फॉरेस्ट ग्रीनरी सब कुछ दिखेगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। और अब हम नील जेटी से होटल कैब करके गए थे, जिसका कॉस्ट हमें 200 रुपीज़ पड़ा था। और ये हम अब होटल की तरफ बढ़ते हुए, और ये हमने यहाँ पे एक्वस होटल बुक किया था। इसकी खासियत ये है कि राइट इन फ्रंट ऑफ योर रूम अ स्विमिंग पूल। वाओ, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाय द वे, यहाँ पर भी रोड के इस साइड आपको थोड़ा अलग स्ट्रक्चर दिखता है प्रॉपर्टी का, और दूसरे साइड जो रोड के प्रॉपर्टी होती हैं वो बीच के एडजेसेंट होती हैं। सो गाइज, लेट्स टेक अ रूम टूर। और ये है इनका रेस्ट रूम। सारे एमिनिटीज़ सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। गाइस, जस्ट ये एक बात है कि यहाँ पे आसपास में मार्केट एरिया अवेलेबल नहीं है, तो ये बेटर होगा अगर आप ब्रेकफास्ट एंड फूड इंक्लूड करा लें आपके स्टे में ही। तो ये हमें 1 डे कॉस्ट अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट पड़ा था 3900। और ये हम अब बीच साइड वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो सारी फैसिलिटी, एमिनिटीज़, सर्विसेज वगैरह सब सेम है, बस इस साइड पास में बीच होता है। लिटिल डॉगी पोजिंग फॉर अ कैमरा। और इन सभी रास्तों पर हम साइकिल से जर्नी कर रहे थे, और इसका कॉस्ट हमें 150 फॉर 24 आवर्स पड़ा था। ये रास्ते इतने पीसफुल और ग्रीनरी भरे होते हैं, यहाँ पे मज़ा आता है साइकिल चलाने में। और ये होटल के आसपास ही था, इसलिए हम साइकिल से घूम रहे थे। और अब हमें जाना था भरतपुर, जो कि होटल से 3.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो इसके लिए हमने ऑटो किया था, जिसका कॉस्ट हमें 150 पड़ा था। Thing I noticed here was beaches are named after the character of Ramayana. One is Ramnagar, Bharatpur, Sitapur and Lakshmanpur. Just to sum up, Bharatpur beach is all about shady trees, turquoise sea, blue skies and serenity. And you can say just to laze around, Bharatpur beach is perfect. We were just cycling around this area and we found a beautiful Shiva temple there. A starry night to remember. और नेक्स्ट डे हम अब लक्ष्मणपुर की तरफ गए थे। हमने यहाँ पे कैब किया था, जिसका कॉस्ट हमें 600 पड़ा था। इसे नेचुरल ब्रिज या हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और लो टाइड में ही आप इस प्लेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। अंडर वाटर मरीन लाइफ इज़ एट योर फुट स्टेप हियर। आप जब भी जाएं, लो टाइड हो तो ही जाएं। ये है सी ककम्बर। और इस प्लेस पे आप गाइड ले लें
तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा था 500। सो ये है मरीन लाइफ, विविडली कलरफुल फिशेस, स्टार फिशेस। आगे हम देखेंगे बहुत ही कैप्टिवेटिंग कोरल्स हैं यहाँ पे। सो लेट्स एक्सप्लोर। फाइंडिंग नीमो मूवी देखी है तो ये रिलेटेबल है। ये है कलरफुल नीमो फिशेस। और ये टच मी नॉट प्लांट इन वाटर, छूते ही गायब। हियर वी आर फीडिंग द फिशेस। सो काफ़ी सुंदर और कलरफुल फिशेस। वाओ गाइज, ये सारी जो मरीन लाइफ है ये आपको लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 पे देखने मिलेगी। These are brain corals here. ये रहे चलते हुए स्टारफिश। पे फिर धीरे धीरे बारिश होने लगी थी तो हम वहाँ पे एक जगह बैठ गए थे। हम शाम में लक्ष्मणपुर ब्रिज 1 पर गए थे, जो कि 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। ये पॉइंट सनसेट के लिए जाना जाता है। इतना खूबसूरत सनसेट और नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम सीतापुर बीच गए थे और ये पास में ही था, तो हम साइकिल से गए थे और बहुत कम लोग थे यहाँ पे। तो ये लाइक सनराइज़ पॉइंट है और फॉरेस्ट भी है अंदर, तो आप उसको भी पीछे की तरफ एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिर हम नील से पोर्ट ब्लेयर आ गए थे जेटी से। तो ये हमारा ट्रिप का लास्ट डे था। गाइज, नील आइलैंड को आप एक दिन में भी कवर कर सकते हैं, बट वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए जस्ट टू लेज अराउंड वी टुक आवर ओन टाइम एंड टुक 2 days ऑफ टाइम इन द नील आइलैंड। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स एक्सप्लोर। बाय।